नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। प्यारे छात्र छात्राओं, सम्माननीय अध्यापक बंधुओं, अध्यापिका बहनों, विगत दिनों प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल इस विषय को लेकर के मैं आपको पाठ पढ़ा रहा था। वर्तमान काल के अंतर्गत में मैंने आपको लट लकार और लोट लकार के बारे में बताया। सामान्य वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है, जिसका पहचान मैंने बताया था कि रहा, रहे, रही, ता, ते, ती, हैं, हूं और हो, ये वर्तमान काल का परिचय है। और वर्तमान काल के अंतर्गत में कई लकार हैं। उन लकारों को मैं आज आपको वाचन कराने जा रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको लट लकार और लोट लकार के बारे में जानकारी दिया। लट लकार जो सामान्य चल रहा है उसमें प्रयोग होता है, और अंग्रेजी और संस्कृत में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंग्रेजी में वर्तमान काल को कई भागों में बांटा गया है, जबकि संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है ना। संस्कृत में जाता है या जा रहा है एक ही होता है, किंतु अंग्रेजी में जाता है और जा रहा है दोनों अलग अलग होते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे कि मैं पहले बताया था कि वह जाता है, ही गोज, और वह जा रहा है, ही इज गोइंग। ऐसा दो भेद इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस के नाम से अंग्रेजी में होता है, किंतु संस्कृत में वो नहीं है। जाता है और जा रहा है, सह गच्छति, एक ही होता है, जैसे कि मैं पूर्व वीडियो में बता चुका हूं। आज इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूं, मैं आपको विधिलिंग लकार का प्रयोग, देख रहे हैं ये विधिलिंग लकार का प्रयोग, ये भी वर्तमान काल के अंतर्गत में आता है। वर्तमान काल के अंतर्गत में लोट लकार भी मैंने बताया था आपको कि वह जाए, आज्ञार्थी लोट, आज्ञा देने में, अनुमति देने में, आदेश देने में लोट लकार का प्रयोग होता है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं विधिलिंग लकार का प्रयोग। विधि का अर्थ है स्वयं, आप जान रहे हैं। विधि का अर्थ है नियम, नियम अर्थ में और चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। महर्षि पाणिनि जी ने इसके लिए विस्तार से एक सूत्र बनाया है, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। आप महर्षि पाणिनि जी के अष्टाध्यायी पर जाएंगे तो ये सूत्र आपको उपलब्ध होगा। विधि का अर्थ होते हैं नियम, निमंत्रणम निमंत्रण देना, आमंत्रणम विशेष आमंत्रण, विधि निमंत्रण आमंत्रण, अधिष्ट सत्कार करना, संप्रश्न अच्छी तरह से प्रश्न पूछना, प्रार्थना और प्रार्थना करने में लिंग लकार का प्रयोग होता है। इसके लिए सूत्र जैसे कि मैंने बताया, विधि निमंत्रण आमंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। तो ये विधिलिंग लकार का अर्थ हुआ विधि नियम, निमंत्रण निमंत्रण देना, आमंत्रण का अर्थ है आमंत्रण देना, अधिष्ट अच्छी तरह से सत्कार करना, संप्रश्न ठीक तरह से प्रश्न पूछना, और प्रार्थनेषु प्रार्थनार्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग देखा जाता है। विधिलिंग और लिंग लकार को दो भागों में बांटा गया है, एक विधिलिंग और एक है आशीर्लिंग। आशीर्लिंग लकार का प्रयोग केवल आशीर्वाद देने अर्थ में होता है, किंतु विधिलिंग लकार का प्रयोग ये जो मैंने अभी बताया इन अर्थों में, और विधि नियम और चाहिए अर्थ में विशेष प्रयोग होता है। आइए जानते हैं, एक धातु लिया हूं मैं पढ़ धातु का, इसके अनुसार से आप सैकड़ों, हजारों, लाखों धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में मैंने विभाजन कर रखा है, और इसको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष से भी आप उसको पुस्तक से भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सह पठित, इसका अर्थ होगा वह पढ़े, तौ पठिताम, वे दोनों पढ़े, ते पठेयु, वे सब पढ़ें। ध्यान दें,
प्रथम पुरुष में इसका जो प्रयोग होगा, सह पठित, वह पढ़े, तौ पठिताम, वे दोनों पढ़ें, ते पठेयुः बहुवचन में वे सब पढ़ें। मध्यम पुरुष, त्वम पठे, तू पढ़े, है ना, तू पढ़े या तुम पढ़े संबोधन में तुम पढ़े होगा। युवाम पठितम, तुम दोनों पढ़ें, यूयम पठित, तुम सब पढ़ें। ये मध्यम पुरुष का प्रयोग हो गया। इसी बात में उत्तम पुरुष, अहम पठेयम, मैं पढ़ूं, आवाम पठेव, हम दोनों पढ़ें, वयम पठीम, हम सब पढ़ें। ये ऐसा हिंदी अर्थ है। अब एक चाहिए अर्थ में इसको देखिए, इसका प्रयोग होता है सह पठित, उसे पढ़ना चाहिए, तौ पठिताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, ते पठेयुः, उन सब को पढ़ना चाहिए, सह पठित, उसे पढ़ना चाहिए, तौ पठिताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, ते पठेयुः, उन सब को पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष में त्वम पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। ये मध्यम पुरुष का प्रयोग है चाहिए अर्थ में। उत्तम पुरुष में अहम पठेयम, मैं या मुझे पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। चाहिए अर्थ में भी विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। ध्यान से समझ गए होंगे आप। एक बार फिर से दोहरा दूं, आपको बार बार दोहराने का आशय है कि आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए और आपको समझ में आ जाए। एक बार ध्यान दीजिए, सह पठित, हाँ, उसे पढ़ना चाहिए, तौ पठिताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, ते पठेयुः, उन सब को पढ़ना चाहिए, त्वम पठेहि, तुम्हें पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। ये विधिलिंग लकार का प्रयोग है। इसी भांति आप विविध प्रकार के लकारों का प्रयोग सीख सकते हैं और ऐसे ही आप किसी भी धातु का प्रयोग कर लें। जैसे मुझे जाना चाहिए, अहम गच्छेयम, मुझे हंसना चाहिए, अहम हसेयम, मुझे लिखना चाहिए, अहम लिखेयम, मुझे खेलना चाहिए, अहम खेलेयम। इस प्रकार से प्रयोग आपको करना चाहिए संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में जैसे आप ये लकार का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लकार को सीख जाते हैं, आपको संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत बोलने में या संस्कृत में लिखने में कहीं पर भी कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि जो व्यक्ति व्याकरण को जान जाता है वो कहीं पर जो है ना दोष या त्रुटियां, गलतियां नहीं करते हैं। किंतु ये संस्कृत विद्या, चाहे कोई भी विद्या अथाह है। मैं लगातार कई वर्षों से संस्कृत सीख रहा हूँ और अब भी मैं संस्कृत का छात्र हूँ। मेरी से भी त्रुटियां हो सकती हैं और मैं आशा करता हूँ आप सब दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से संस्कृत सीख रहे हैं। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के पास भेजें जिससे वो संस्कृत सीख सकें, इन लकार प्रयोगों को जान सकें, इसके अनुसार से वाक्य रचना कर सकें। जो इसको सीख जाएगा, जो इसको बार बार सुनेगा, वो धारा प्रवाह संस्कृत में वार्तालाप कर सकता है। ये मेरा आपसे दावा है। तो आइए आप संस्कृत बोलना सीखिए। स पठित, वह पढ़े, स गच्छित, वह जाए, स लिखित, वह लिखे, स हसित, वह हसे, सह भ्रमेत, वह घूमे, सह ब्रजित, वह चले, सह हसित, वह हसे। इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों, संस्कृत के प्रेमियों, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसको आप जो है ना भेजें, ज्यादा लोगों के पास भेजें, संप्रेषित करें और उनको प्रेरणा दें।
ज्यादा मात्रा में लोगों को प्रेरणा दे कि आप आइए संस्कृत पढ़ें और भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए, भारतीय भाषा की रक्षा कीजिए। संस्कृत भाषा आप सबको याद कर रही है, आप सबको आशीर्वाद दे रही है। तो आइए मिलकर के बोलते हैं, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, पुनर्मिलामः पुनर्पठामः, संस्कृतस्य प्रचाराय संस्कृतस्य रक्षणाय नैजम सर्वम ददाम्यहम्। ऐसी पवित्र भावना के साथ में मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपने पाठ को, अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और ये आज का पाठ में यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आज का पाठ रहा है विधिलिंग लकार वर्तमान काल। ओम नमो नमः, धन्यवादः। ओम शम।